पिछले भाग में। तुम उससे बच कर रहो, तुम नहीं जानती उसे। बताने के लिए थैंक्स, वो एक शानदार डैड है। निकी, कहाँ जा रही हो? आपसे बहुत दूर। निकी प्लीज मेरी पार्टनर से मिलो, ये है लॉरा। डैड, मैं एक नॉर्मल परिवार चाहती थी, पर एक ऐसी औरत के साथ नहीं जिसे मैं जानती तक नहीं। क्या तुमने जैक की बर्थडे पार्टी के बारे में सुना? क्या तुम वहाँ जाना और वहाँ रात पर रुकना नहीं चाहोगे? आपकी बहू पूछ रही थी कि आप हवाई जहाज का सफर कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता। हमने आखिरकार वीजा की परेशानी सुलझा ली, मैं वापस जा रहा हूँ। अगर मैं छोड़कर चली गई तो आप काम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। सिर्फ एक ही शख्स प्रिंसिपल की इस कुर्सी का हकदार है। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब? ओह, आज तो बहुत देर हो गई। निकी, और तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? क्या टेस्टी नहीं है? ऐसे खा रही हो जैसे बहुत बुरा है। नहीं, सब बढ़िया है। मुझे बस भूख नहीं है, पर नाश्ता बनाने के लिए थैंक्स। ठीक से खाओ, स्कूल में रहना है पूरे दिन। और अब इसने क्यों फोन किया है? हाँ, मैं सुन रही हूँ मिस कॉफमैन। मिसेस वॉटर्स, गुड मॉर्निंग। मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आज 2 क्लासेस की जगह हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का फिटनेस टेस्ट है। मिस कॉफमैन, मुझे नहीं लगता कि स्कूल के ईयर एंड में ये सब चीजें इतनी जरूरी हैं, खासकर जब स्कूल के हर घंटे की अहमियत है। बेशक, मुझे वैसे भी कोई शक नहीं था कि ये सब आपको बेमतलब लगेगा, पर फिर भी बेस्ट स्टूडेंट्स मैराथन में दौड़ेंगे और सवाल स्कूल की रेपुटेशन का है। मिस कॉफमैन, मैं लास्ट के 2 क्लासेस कैंसिल कर दूंगी, तब हम मैराथन के लिए टेस्ट करवा लेंगे। और सवाल स्कूल की रेपुटेशन का है, जिसकी मुझे भी फिक्र है। वेल, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मामला कितना गंभीर है। मिसेस वॉटर्स, स्कूल की रेपुटेशन पहले ही खराब है और पिछले कुछ वर्षों से हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स भी गिरते जा रहे हैं। मिस कॉफमैन, माफ कीजिएगा, पर मैं आपकी मायूसी से सहमत नहीं हूँ। सब कुछ ठीक होगा। वैसे मैराथन के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी लास्ट की 2 क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि आज फिटनेस टेस्ट होगा। तुमने हमेशा से ही स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आज भी अच्छा किया तो तुम ही कीव जाओगी, ठीक है? बेहतर है कोई और जाए। निकी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अब से हमारे लिए सब कुछ खास होगा। उम्मीद है। चलो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ तो मुझे सबसे पहले काम पर पहुँचना है। अरे, तुम उठकर तैयार भी हो गए। पता है, हमारी वॉक बहुत अच्छी रही। अच्छा, हाँ, वो तुम्हें चाहने लगी है, मुझे तो जलन हो रही है। बात ये नहीं है, बॉस का फोन आया था और उन्होंने बताया कि वीजा की प्रॉब्लम सुलझने वाली है। ओह, ये तो बढ़िया खबर है। फिर तुम भी अपनी नौकरी से फ्री हो जाओगे और हमें पैकिंग शेकिंग भी तो शुरू करनी है। हाँ, जैसे ही मुझे वीजा मिल जाएगा मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। तुम्हें पता तो है ही मेरे डैड के लिए इस स्कूल की अहमियत क्या है आखिर। और इस मिसेस वॉटर्स के क्या हालचाल है? अच्छी प्रिंसिपल है क्या? हाँ, वो अच्छी हैं। मुझे लगता है वो एक अच्छी प्रिंसिपल बन सकती है। क्या उसे इतने अच्छे से जानते हो? वेल, शायद उतने अच्छे से नहीं, पर मुझे कोई शक नहीं कि वो एक अच्छी इंसान है। वो उस स्कूल को संभाल लेंगी। मैं भी उनके लिए खुश हूँ। अच्छा, चलता हूँ, मुझे डैड से मिलने अस्पताल जाना है, फिर स्कूल भी समय से पहुंचना है। अपना ध्यान रखना। तुम भी। मैं भी थोड़ी देर बाद उनसे मिलने जाऊंगी। पैट्रिक, मुझे प्लेट दो, हम लोगों को पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अरे, खाया क्यों नहीं? अच्छा नहीं है, नहीं खाऊंगा। मुझे तले हुए ब्रेड के साथ अंडे की भुर्जी भी चाहिए। तो खुद बना लो। पर दादी ने कहा मैं छोटा हूँ, मुझे गैस नहीं छूना चाहिए। क्या और ब्रेड तल दिए? अगली बार ब्रेड के साथ खा लेना।
मुझे अब तुम्हारी अंडे भुर्जी की कोई जरूरत नहीं। अब मैं सैंडविच खाऊंगा। बहुत हो गया, तुम अब भूखे ही स्कूल जाओ। सैंडविच, सैंडविच। भगवान, मुझे बच्चे की क्या जरूरत। मेरे पास तो पहले ही बच्चों की फौज है, पूरे घर में बच्चे हैं। बच्चों, लोला, पैट्रिक, इतना शोर क्यों है? बच्चों, आज झगड़ा मत करो। लोला, आज का दिन याद है? बिल्कुल याद है दादी। क्या पैट्रिक के लिए एक सैंडविच बना देंगी प्लीज? मुझे पहले ही देर हो चुकी है। हेलो, मैं सुन रही हूँ। क्या टेस्ट के नतीजे आ गए? तो मैं कब आ सकती हूँ उन्हें लेने? नहीं, सुबह नहीं आ सकती। मेरा तो अच्छा ठीक है, मैं पहली क्लास मिस कर लूंगी। गुड बाय। निकी, मुझे तुमसे बात करनी है। आप कल पहले ही काफी कुछ कह चुके हैं, अब बात करने को कुछ नहीं है। दरअसल कभी कुछ था ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरी गलती क्या है। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो और हम एक नॉर्मल परिवार की तरह रहें। आप मुझे अपनी बातों में मत उलझाइए। और कैसा परिवार डैड? आपने मुझे धोखा दिया। नहीं, मैंने शायद बस सही तरीके से तुम्हें नहीं बताया कि मेरी एक पार्टनर भी है। हमें ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा कि हम दोनों में वाकई कोई रिश्ता है। मुझे भी इस बात को मानने में वक्त लगा था कि मेरी एक 15 साल की बेटी है। यह आसान नहीं था। लॉरा को भी ये सब मानने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपने सिर्फ मुझे बताया नहीं, आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मुझे वो परिवार देना चाहते हैं जिसका एक हिस्सा मैं बनूंगी। मैंने झूठ नहीं बोला। डैड, मैं 15 साल की हूँ, 3 की नहीं, और मुझे सब समझ आता है। मॉम बिल्कुल सही थी, आप एक बहुत बुरे इंसान हैं। वह तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए था? ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी माँ मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं देती। आपको इस औरत से पीछा छुड़ा लेना चाहिए था, या हमारी जिंदगी में कभी आपको आना ही नहीं चाहिए था। मुझे झूठ से नफरत है, और नफरत है झूठे लोगों से। निकी, तुम अभी बस सदमे में हो। तुम्हें ये सब नया नया पता चला है ना, बस इसलिए। भरोसा करो, वक्त के साथ साथ तुम सब समझ जाओगी। मेरे साथ चलो। मुझसे दूर रहो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो मैं या वो औरत। निकी। हेलो बेटा, कैसे हो? कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे, इतना सारा खाना नहीं लाना चाहिए था। अच्छा बताओ, स्कूल में क्या चल रहा है? बस पहले जैसा। बच्चे बेवकूफ बना रहे हैं। टीचर से सर्कस को शांत करने की कोशिश कर रही है। डोरा गुस्से में है, केट संभाल रही है। वो अच्छा कर रही है। ये मेरा इस्तीफा है, उसकी एक कॉपी है। ओरिजिनल मैं एजुकेशन ऑफिस में भिजवा चुका हूँ। बेटा चलो ईमानदार बने। मैं स्कूल नहीं लौटने वाला। मैं लौट नहीं पाऊंगा, न नैतिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से। मैं सब समझता हूँ, पर मैं सब कुछ समझता हूँ, पर कोई किंतु परंतु नहीं। अगर एजुकेशन ऑफिस ने इस पर साइन कर दिया तो केट स्कूल की प्रिंसिपल बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बदलाव करना चाहेंगे। वेल, स्कूल के लिए तो यही अच्छा है। मुझे खुशी है कि तुम इस बात को समझ रहे हो। केट की मदद करना, उसे सहारा देना और उससे कहना डोरा के साथ ना उलझे। तुम जानते हो, अगर तुम डोरा के साथ उलझोगे तो वो काफी खतरनाक बन सकती है। मुझे खुशी होगी मदद करके, लेकिन क्या वो मेरी मदद लेंगी? खासकर जब बस कुछ ही वक्त बचा हो। कुछ ही दिनों में मुझे वीजा मिल जाएगा, फिर मैं और मैरी चले जाएंगे, फिर आप भी चले जाएंगे। चलो उम्मीद करते हैं कि वो सब खुद ही संभाल लेगी। हाँ डैड, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतनी जल्दी हमारे साथ जाने के लिए मान गए। आपने सही फैसला लिया है, अच्छा किया। हाँ, चलो देखते हैं। माफ़ी चाहूँगा, ये वक्त
मिस्टर मेंडलसन को ड्रॉपर देने का है, और वैसे गैर जरूरी बातें करके उन्हें कोई तनाव ना दे। उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं जा ही रहा था। बाय। डॉक्टर, इन्हें प्लीज़ आप जल्दी ठीक कर दीजिए। इन्हें बहुत जल्द लंबा सफ़र तय करना है। कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा। बिल्कुल। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। बाद में डॉक्टर, बाद में। एंडरसन, यस मैम। डेविस, प्रेजेंट मैम। विलियम्स। यस मैम। ठीक है, तो सिर्फ हेब्रिलिन को एब्सेंट है। क्या कोई जानता है वो क्यों नहीं आई? वो बीमार है या कुछ और? पॉल? मैं इस बारे में नहीं जानता। तो एब्सेंट मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो सब लोग चैप्टर 15 खोलो। देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। मुझे लोला की फिक्र हो रही है। अगर उसे स्कूल नहीं आना होता है या तबीयत ख़राब होती है तो वो मुझे मैसेज कर ही देती है, और वैसे भी वो आजकल बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मुझे लगता है मैं जानता हूँ। तो क्या आप सबको मिल गया? कौन मुझे बता सकता है कि हम कौन सा सवाल कर रहे थे? हाँ, तुम बताओ। लिपिड, फैट और फैट जैसे तत्व। बिशप, क्या तुम मैसेज कर रहे हो? तुम्हें पहले ही टेस्ट में बेहद ही खराब ग्रेड्स मिले हैं। क्या तुम फिर से वही चाहते हो? सॉरी मैम, बस एक ज़रूरी मैसेज था। ओह ज़रूर। अभी इसी वक्त फ़ोन को डेस्क पर रख दो। कॉनोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कितना अच्छा है ना, काफी खुला खुला। मुझे ना एक गजब की फीलिंग आ रही है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना, इस सब की वजह मैं हूं। तुम्हारी बदौलत? तुम इस कुर्सी पर, इस पोजीशन पर मेरी वजह से हो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गई होगी कि मेरा इशारा किस ओर है। मैं चाहता हूं कि तुम निकी के साथ मेरा रिश्ता सुधारने में मेरी मदद करो। तो इस माँ के दिल ने निराश नहीं किया, कोई ताजुब की बात नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम निक्की से मिलो, जैसा मैंने पहले कहा था, क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया है, उसके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। मैंने धोखा दिया? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या होता अगर मैं तुम्हें हाँ कह देती? क्या होता अगर मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो जाती? तब तुम इस औरत को क्या कहते? तुम चाहती तो इस कहानी का रुख मोड़ सकती थी, पर जाहिर सी बात है तुम ऐसा नहीं चाहती थी। सच में? अच्छा, तो तुमने पहले से सोच रखा था ये? तो मैं तुम्हारे बारे में कभी गलत थी ही नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं औरतों के पीछे पीछे नहीं भागता, और बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरी बेटी मुझे चाहिए। मैंने तो एक वकील को इसी काम पर लगा दिया है। तुम्हें आखिर निक्की क्यों चाहिए? हमें छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ दो, प्लीज। जब मेरा काम हो चुका होगा और तुम्हारी जिंदगी टुकड़ों में बंट चुकी होगी, तब तुम समझ जाओगी कि मुझे निकी क्यों चाहिए। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। यार, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि लोला इसी वजह से स्कूल नहीं आई? हाँ बिल्कुल मेरे दोस्त।
देखो, नेट ने कहा कि जब भी उसे छुट्टी करनी होती है या वो बीमार होती है तो वो बता देती है। इसका मतलब कुछ बहुत ही पर्सनल हुआ है उसके साथ, जिसके बारे में वो बात ही नहीं करना चाहती। पर इससे क्या मेरा कोई लेना देना है? देखो, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, अपने दोस्तों से भी नहीं, कि वो सच में इस बात को लेकर अपसेट है। जरा सोचो इस बारे में। तुमने आखिर उसकी एक दोस्त को डेट पर इनवाइट किया है। हाँ, थैंक यू ब्रो ये समझाने के लिए। ओके, मुझे अब जाना होगा। ओके, बाय। पर तुम जा कहाँ रहे हो? यार बस कुछ जरूरी काम याद आ गया, फिर से थैंक्स। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ओके, HCG इतना ज्यादा है कि साफ पता चल रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। साफ पता चल रहा है तो मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा तो नहीं है कोई गलती हुई है? नहीं, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये तुम्हारे टेस्ट के नतीजे हैं और तुम प्रेग्नेंट हो। ये मैं सिर्फ टेस्ट के बलबूते नहीं कह रही, बल्कि तुम्हारे सारे सिम्टम्स भी यही बता रहे। अब क्या होगा और अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं अबॉर्शन करवा सकती हूँ? क्या मुझे किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी? बेशक तुम अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हो। इसके लिए माँ बाप की इजाजत की जरूरत भी नहीं है। आखिर अब तुम 15 साल की हो। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये कभी नहीं करती। दर्द होगा क्या? ये बहुत ही बुरा होगा। और इतना ही नहीं, अगर तुमने अभी अबॉर्शन करवा लिया तो शायद तुम कभी प्रेग्नेंट ना हो पाओ। मेरा यकीन करो, मेरे पास ऐसी बहुत सी महिलाएं आती हैं जो कम उम्र में अबॉर्शन कराने के बाद सालों तक माँ बनने के लिए तरसती रहती हैं। और मैं ये फैसला कब तक ले सकती हूँ? अगर हम खतरे को कम करने के बारे में सोचे तो मुश्किल से 1 हफ्ता। और इस हफ्ते तुम्हें खास तौर पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। कसरत नहीं करनी है, शराब से दूर रहना है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में फीटस अटैच नहीं होता, इसीलिए कुछ भी हो सकता है। तो अगली बार जब तुम आओगी तो मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि कोई फैसला लेने से पहले ये ज़रूरी है। सावधानियों के बारे में बताने के लिए थैंक यू। मैं पेरेंट्स के बिना ही आऊँगी। मैं हर फैसला खुद ही लूँगी। ठीक है, हैव अ गुड डे। गुड बाय। कौन है? मैं हूँ टोनी, लोला का दोस्त। क्या चाहिए तुम्हें? पैट्रिक, जरा सुनो। लोला क्या घर पर है? नहीं, वो तो स्कूल गई है। और तुम क्यों स्कूल नहीं गए? मुझे कुछ काम करना था। सुनो, क्या मैं 1 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? मुझे हाथ धोने हैं, देखो कितने गंदे हो रहे हैं। वेल, ये वाला साफ है, क्या धो सकता हूँ? पर बस सिर्फ 1 मिनट के लिए, वरना मेरी दादी मुझसे झगड़ा करेंगी। अंदर आ जाऊँ? थैंक्स। हाँ, अच्छा तो ये माजरा है। हेलो पॉल। हाँ हाँ, मैं क्लास में जा रहा हूँ। अच्छा सुनो यार, मैं जल्द ही आऊँगा, मुझे कुछ काम करना है। हाँ, सुनो प्लीज़ टीचर से कहना कि मैं फिटनेस टेस्ट के लिए जल्द ही आऊँगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम अभी आई हो? हाँ मिस कॉफमैन, मैं डॉक्टर के पास गई थी। कैसा डॉक्टर? एक थेरेपिस्ट के यहाँ। मुझे लगा मैं बीमार हूँ, पर डॉक्टर ने बताया कि ये सिर्फ स्ट्रेस है। अच्छा ऐसा क्या? स्ट्रेस? स्ट्रेस हो या ना हो, आज स्कूल में तुम्हें फिटनेस टेस्ट देना है। मैराथन के लिए जाओ। जाओ, फौरन कपड़े बदलो और टेस्ट के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। मिस कॉफमैन, मैं नहीं कर सकती। मैं यूनिफॉर्म नहीं लाई। अगली बार कोई अच्छा बहाना बनाओ। हेवरलैंड को तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी यूनिफॉर्म तो कितने दिनों से लॉकर रूम में धूल चाट रही है। तुम तो उसे घर भी लेकर नहीं जाती, इसलिए प्लीज जाओ और तैयार हो जाओ। तुम ये करना नहीं चाहती, पर करना पड़ेगा, समझी तुम? ठीक है मिस कॉफमैन, मैं जा रही हूँ। क्लास मिस करने के लिए सॉरी।
टोनी, हे टोनी, तुम्हें क्या लगता है टोनी? सुनो टोनी, क्या? सुनाई दे रहा है तुम्हें? सुन रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। आ ही गई वो। प्यारे सहकर्मियों, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जो क्लासेस फिटनेस टेस्ट की वजह से नहीं हो पाई वो कब हो सकती हैं? वाह, क्या हुआ? क्या ये मिस्टर मेंडलसन के बारे में है? मैं सभी से माफी चाहता हूँ। ये वही है जिसका मैं काफी अरसे से इंतजार कर रहा था। मुझे वीजा मिल गया है। बधाई हो। लगता है इस बार आपकी गर्मियां आराम से कटेंगी। लग तो यही रहा है। बहुत बधाई। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। वेल, आप बस ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जल्दी जाने वाला हूँ। एक तरफ जहां मैं अपने वीजा का इंतजार कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ये स्कूल मेरा अब घर बन चुका है। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, खासकर आपकी। मिस्टर मेंडलसन, मुझे लगता है कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। खासकर ये आपके डैड के लिए भी अच्छा होगा। वेल, ठीक कह रही हैं आप। मैं आज ही अपना इस्तीफा आपको दे दूंगा। तो चलें वापस क्लासेस की शेड्यूलिंग कर लेते हैं, ठीक है? लोला, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, बस बहुत दिनों से दौड़ी नहीं हूँ। लोला की तबीयत आज यकीनन ठीक नहीं लग रही। देखो, पूरी लाल पड़ गई है। वो सबसे तेज दौड़ा करती थी। समझ नहीं आ रहा उससे हुआ क्या है। लोला, तुम बढ़िया कर रही हो, पर अच्छा होगा थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, अपनी पल्स रेट चेक करवाओ। मेरी पल्स रेट नॉर्मल है सर। मुझे ये करना ही होगा। लोला, साफ दिख रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, सब बढ़िया है। बस करो, मान जाओ मेरी बात और ये बहसबाजी बंद करो। आपने ही कहा था कि खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छा आराम एक्सरसाइज में बदलाव करना होता है। वैसे ये बात बिल्कुल साफ है। कौन जीतना चाहता है आज? हाँ, ये सब जीतने के लिए थोड़ी कर रही है। इसको तो बस कीव जाना है। हेलो एवरीवन। हनी, खुश हो जाओ। देखो मैं क्या लाई हूँ। हेलो डार्लिंग। थैंक यू डैड से मिलने जाने के लिए और ये कागजात लाने के लिए। वैसे ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं यहाँ पर आकर तुम्हें बधाई देने से रोक नहीं पाई। इसके लिए शाम तक तो नहीं रुक सकती थी ना। और वैसे मिस्टर मेंडलसन ने आप सबको हेलो बोला है। थैंक यू। थैंक यू। हमारी तरफ से भी हेलो बोलिएगा। अब वो कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं। हनी, मेरी किस कहाँ हनी, है? हम यहाँ किस नहीं कर सकते। ये स्कूल है जहाँ मैं काम करता हूँ। इसकी फिक्र तुम मत करो। अब तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले। मुझे अब जाना पड़ेगा, मेरी क्लास है। ओके, और मैं तुम्हारे डैड से मिलती रहूंगी। वो तुम्हारे बचपन की दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। ठीक है डार्लिंग। लोला, ये मजाक नहीं है, तुरंत रुक जाओ। तुम्हारी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हैं। अरे कोई रोको इसे। लोला प्लीज शांत हो जाओ। आओ, रुको, हमें बात करनी है। मेरा हाथ छोड़ो, सब ठीक है। मुझे वर्कआउट करने दो। लोला, रुक जाओ प्लीज। क्या है? मैं इसकी जांच करती हूँ। चलो चले। मुझे अभी बात करनी है इससे। मैं इसे शांत कर दूंगा और मुझे अगर आपकी मदद की जरूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है। लोला, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है, तुम जानती हो। बल्कि ये अच्छा है